राजकुमार रोत रुक जाएंगे, राजकुमार रोत कितना भागेंगे, राजकुमार रोत आखिर तो थमेंगे ही। इस गलतफहमी में जो कोई भी लोग थे, राजकुमार रोत ने उनकी गलतफहमियों को पूरी तरह से दबा दिया है, दूर कर दिया है, क्योंकि अब सीधा ललकारा है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को, और ऐसी ललकार दी है जिससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि अगर भील प्रदेश नहीं बना तो पूरे देश भर में ऑलरेडी जो स्थिति हो रही है आदिवासियों की, वो कभी नहीं सुधरेगी। राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी कर साफ और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ललकारा है। साफ साफ कहा है कि गुजरात के अंदर आदिवासी बच्चियां बिल्कुल भी सेफ नजर नहीं आ रही है। कानून कहां है पता नहीं। जिस राज्य से आते हैं प्रधानमंत्री, जिस राज्य से आते हैं गृह मंत्री, जिस राज्य में आज भी उस राज्य की राजनीति में उनका सबसे बड़ा दखल होता है, वहां कानून की क्या मजाक बनी हुई है, ये राजकुमार रोत ने ललकारा और साफ तौर पे कहा कि 15 अप्रैल से एक आदिवासी बच्ची मिसिंग है, उसके परिजन उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। नरोड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में 24 से 25 अप्रैल के आसपास एक सतरामपुर जिले के निवासी 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बेटी जो उसके लिए लापता है, उसको लेकर परिजन लंबे समय से पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। इस पर भरसक रूप से राजकुमार रोत एक सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल ये है, सवाल बड़ा है कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वहां पर आदिवासी बच्चों के लापता होने पर इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही। 24-25 अप्रैल से रिपोर्ट लिखाई हुई है, पुलिस अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। बच्ची 15 वर्ष की लापता है, लेकिन कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं, एक्शन कुछ हो नहीं रहा। और अब इस मामले का बीड़ा राजकुमार रोत ने उठाया है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि राजकुमार रोत राजस्थान के बाहर भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा तक में भी, दिल्ली तक में भी एक्टिव हैं आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर। और अब जब गुजरात में उन्हें एक आंशिक जीत मिली है, मध्य प्रदेश में पहले ही मिल गई थी, उसके बाद उन्होंने गुजरात की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी पार्टी के सबसे आला 2 नेताओं को आड़े हाथों सीधा सीधा सोशल मीडिया पे लिया है और वीडियो जारी करके पूछा है कि जो अन्याय आप कर रहे हैं वो कहां तक ठीक है। और उस वीडियो में जो बात नहीं थी और उस भाषण के अंदर जो बात इशारों में कही जा रही थी, वो ये थी कि अगर कानून व्यवस्था आदिवासियों के साथ ऐसी रहेगी कि यहाँ पर अनिल भील जैसे केस होंगे, वहां पर इस बच्ची जैसा केस होगा और कहीं ना कहीं महेश भील जैसे केस होंगे, तो कैसे काम चलेगा। और अगर पुलिस आदिवासियों का ख्याल नहीं रख सकती तो नया राज्य दे दो, भील प्रदेश बना दो। यही मांग राजकुमार रोत कब से करते आए हैं और लगातार ऐसे स्थितियां बनती जा रही है जो उस मांग को और सुदृढ़ कर रही है। और कहीं ना कहीं अब राजकुमार रोत ने इसी बात को लेकर ललकार दिया है फिर से। सुनिए क्या कुछ कहा है राजकुमार रोत ने। जय जोहार साथियों, जय भीम। गुजरात राज्य के अंदर नरोड़ा पुलिस स्टेशन जो इलाका है, उस इलाके से 24-25 अप्रैल के आसपास से एक सतरामपुर जिले के निवासी 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बेटी जो लापता है, उसको लेकर परिजन लंबे समय से पुलिस थाने के सामने पुलिस अधिकारियों से अपने न्याय की, अपनी बेटी को खोजने की अपील कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंदोलन कर रहा है। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहां पर कल्पेश भाई जो परमार हैं, तरंग भाई और भारत आदिवासी पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेंगाड़ा जी एवं तमाम साथियों के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना दी गई। ये गुजरात राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि
भारत देश के बड़ा प्रधान गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं और गुजरात राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक पहले की सर्वे की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के अंदर सबसे अधिक गुजरात से महिला हो, नाबालिग बच्चियां हो, अपहरण हो रही है, लापता हो रही है, जिनका कई अता पता नहीं चल रहा है। और ये सतरामपुर निवासी जो 15 वर्षीय नाबालिग जो बेटी है जिसका अपहरण हुआ है, पुलिस ने कई दिनों तक तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, परिवार ने मुकदमा दर्ज करने के लिए भी काफी स्ट्रगल किया। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे नारी बंधन अधिनियम जो लाए, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, बहन बेटियों का सम्मान दे रहे हैं, बात करते हैं, लेकिन गुजरात राज्य के अंदर आदिवासी दलित पिछड़ों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं गुजरात प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक माँ बाप अपनी बेटी के न्याय के लिए तरस रहे हैं, 15 वर्षीय नाबालिग लापता हुई है और इतना आधुनिक सिस्टम आने के बावजूद भी इस बेटी का अगर खोज नहीं कर पा रही है पुलिस प्रशासन, तो ये पुलिस प्रशासन की नहीं, देश के गृह मंत्री जी का जो होम राज्य है उनका फेलियर साबित होता है। हम लोग पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अमीर गरीब को नहीं देखें, वो एक गरीब परिवार की है, वो भी एक इंसान है, वो भी इस देश की बेटी है। सख्ती से इसकी कार्रवाई करें, जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करें और वो कहाँ हैं, लापता हुई है, उसको खोजा जाए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। और हमारे साथी संगठन के लोग पहुंचे हैं, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो गुजरात के तमाम और जरूरत पड़ने पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचूंगा इस पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जय जवाहर, जय भीम, जय संविधान। अब जो कोई भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या होगा राजकुमार रोत का 2028 में, वो इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से जान ले कि 2028 से पहले पहले राजकुमार रोत अपनी बाहें फैलाना चाहते हैं, अपनी पार्टी की बाहें फैलाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं राजस्थान के बाहर भी और तमाम सारे उन राज्यों में, उन इलाकों में है जहां भील जनसंख्या है, और आदिवासियों की मदद करने के साथ साथ अपनी राजनीति की पूरी ज्योग्राफी भी बढ़ाना चाहते हैं। और इस कदम में वो लगातार सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ सीटें मिल चुकी है और अब लगातार वो आगे भी बढ़ रहे हैं। क्या राजकुमार रोत को कोई रोक पाएगा? क्या आदिवासियों के साथ हो रहे कुठाराघातों को कोई रोक पाएगा? क्या ये कुठाराघात ही भील प्रदेश बनने की सबसे बड़ी वजह बनेंगे? आप क्या सोचते हैं? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।